कि हमारा संसार अच्छा चले। संसार के अंदर जो एक प्रशासनिक दृष्टि रहती है, वो प्रशासनिक दृष्टि हमारी बाहर तक ले जाने का काम इन महापुरुषों ने किया है और हमें उन महापुरुषों का सपना सच करने का मौका भी इस शिक्षा के तहत मिला है। तो आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन महापुरुषों के सपनों को पूरा कर सके। उर्वरित उनका जो सपना है कि हमारी महिला ऐसी चलनी चाहिए, हमारी महिला ऐसी करनी चाहिए, उस सपनों को हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर हमें हमारा कर्तृत्व सिद्ध करना चाहिए। और आज हमें हर तरफ ऐसा अवसर मिल भी रहा है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन का हो। तो ये सभी तरफ हम अपना टैलेंट सिद्ध भी कर रही है। तो ये महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। इन महापुरुषों के योगदान को हमें और मजबूत दृष्टि से देखना चाहिए और उनके सपनों का भारत, उनके सपनों की एक महिला और अच्छी मजबूती से खड़ी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिन राष्ट्रमाता जिजाऊ ने बहुत बड़ा कार्य कर्तृत्व किया और अपना एक बेटा समाज के लिए तैयार करके यहाँ स्वराज्य और सुराज्य निर्माण करने के लिए सामने लाया, जिनके माध्यम से जिजाऊ ने एक स्वप्न देखा स्वराज्य का और वो सपनों का सौदागर उन्होंने शिवाजी को बनाया, छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया। और माता रमाई ने बहुत बड़ा अपना त्याग किया, खुद के संसार का त्याग किया, खुद के सपनों का त्याग किया और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बड़ा सपोर्ट किया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माता रमाई ने अपनी पत्नी होने का अधिकार अगर जताया होता और हर काम के लिए रोका होता तो शायद आज का ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। तो माता रमाई का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस प्रगति में, परिवर्तन में, हमारे इस सिद्धता में। माता जिजाऊ का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस प्रेरणा में, प्रगति में, परिवर्तन में। तो ये इन जिन महिलाओं ने हमारी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, जिन इन महामाताओं ने राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल राजकीय प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रपति बन गई, इंदिरा गांधी राजकीय प्लेटफॉर्म पर पंतप्रधान बन गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस महिला को घर के चार दीवारों के बाहर हम नहीं निकलने देते थे, वहाँ ये महिला पूरी राज्य करती महिला बन गई और पूरा राष्ट्र, पूरा देश अपने हाथों में लेकर वहाँ अपना प्रशासन, अपनी कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये इन महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने हमें, हमारे अंदर ये ताकत बढ़ाई, हमारे अंदर ये कर्तृत्व करने का, हमारे अंदर जो एक सुप्त शक्ति थी, प्रशासनिक शक्ति फर है। आज की ये जो शताब्दी है, ये अगर महापुरुषों ने हमें, हमारे लिए ये योगदान ना दिया होता तो शायद हम कुछ भी ना कर पाते थे। तो इसीलिए हम इन महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, इन महापुरुषों को हमारे दैनंदिन आप बीती में उनके विचारों को लाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए रखा, लेकिन हिंदू कोड बिल ये हिंदू कुछ सनातनी लोगों ने पास नहीं होने दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कायदे मंत्री होते हुए भी अपना हिंदू कोड बिल ना पास होने की वजह से मंत्री पद को त्याग दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि राजनीति में बहुत बड़ा स्वार्थ चल रहा है, ऐसे महापुरुष अपने को आज दिखाई नहीं देंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक सपना था कि हमारी जो एक माँ है, महिला है, स्त्री है, तो उनकी एक शक्ति, जो एक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को हम सामने लाना चाहिए, उस शक्ति को हम पहचानना चाहिए। वो उस शक्ति को उन्होंने पहचाना और
उनके अधिकार को आगे चलकर संविधान के तहत हमें बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का मंच मिला है। और वो स्वतंत्रता का मंच आज हमें बहुत बड़ी प्रगति, परिवर्तन करने के लिए, खुद को सिद्ध करने के लिए साबित हो रहा है। तो हमें संविधान को आज के इस समय में आज के महिला दिन के अवसर पर नमन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके ताकत से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो महिला दिन के अवसर पर आप सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और गुजारिश भी करना चाहूँगी कि आज की ये जो महिला है बहुत बड़ी ताकतवर महिला है, उनके साथ संविधान है, उनके साथ सभी समाज के परिवर्तित हुए विचार है। तो ये परिवर्तित हुए समाज के और अपने कुटुंब के विचार लेकर और सारी प्रगति होती जाए, करती जाए। आज की महिला, आज की लड़कियाँ बहुत सारा परिवर्तन भी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है समाज के उत्थान और परिवर्तन के लिए। तो आज के इस अवसर पर फिर एक बार सभी दर्शकों को, सभी महिलाओं को, सभी हमारे बहनों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके प्रगति के लिए सदिच्छा व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।